नमस्कार सर। सुहास जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपका अभिनंदन। हमारी बैच के लोग और पूरे सर्विस के लोग और उत्तर प्रदेश कर्नाटक दोनों के लोग सर बहुत ज्यादा विशेष दिए थे सर। और आप सर बताए थे जब हम लोगों को सर संबोधन किए थे, आपने सर बताया था कि सामने कौन है ये मत देखिएगा, आप अपना बेस्ट दीजिएगा। तो सर उसी का ये सर वही उसको मन में भी रखे थे, प्लस सर माइंड बहुत प्रिपेयर करके आए थे सर। और जब बचपन में सर सोचते नहीं थे कि कभी, जब हम एक छोटा सा शहर है सर शिवमोगा, वहां का मैं बिलोंग करता हूँ, वहां जब हम छोटे थे तो कभी सोचते नहीं थे कभी जिंदगी में आईएएस बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे या सर यहाँ पे पैरालंपिक में मेडल मिलेगा। सर ऊपर वाले की बहुत कृपा रही है सर, और आपका आशीर्वाद रहा सर कि मैं यहाँ तक आया हूँ। तो कभी सोचता नहीं था सर, इनफैक्ट पहले तो सोचता था सर कि मैं दिव्यांग बन गया तो ऊपर वाले ने मुझे क्या ऐसे किया है, तो मैं कभी कभी सोचता था भगवान को। बट भगवान ने सर आज आपके साथ बात करने का मौका दिया, मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर, बहुत ज्यादा खुशी सर। आपने जो शारीरिक कमी थी उसको भी शक्ति में परिवर्तित कर दिया, और उसी का परिणाम है कि आज देश का प्रधानमंत्री भी आपको फोन करने के लिए लालायित होता है। और इसलिए ये आपका अपना पराक्रम है, आपका कॉन्फिडेंस है। तो सर आपने एक बात कही थी, हमें जब संबोधन किए थे, आपने कहा था तो आपने ऑलरेडी जिंदगी में आप जीत लिए तो ये तो आप जीत ही लोगे। वो सर हमेशा मुझे याद रहती है कि जब आपने इतनी इंस्पायरिंग वर्ड्स कही थी सर, तो आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर कि मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है सर, कि बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। अभी आप जो सुन रहे थे वो टोक्यो पैरालंपिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिल्वर मेडल जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी और नोएडा के डीएम सुहास एलवाई की बातचीत थी। वाकई सुहास एलवाई ने टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन खेलते हुए सिल्वर मेडल जीता है देश के लिए, और ये इतिहास है क्योंकि वो देश के पहले ऐसे डीएम हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। सुहास एलवाई उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनकी पत्नी रितु सुहास भी गाजियाबाद में एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन पद पर हैं। सुहास की इस उपलब्धि के बारे में सब कुछ जानेंगे, और ज़रूरी है वो सब कुछ जाना जो उन्होंने संघर्ष के साथ इतनी बड़ी उपलब्धि देश के नाम की है। आज सुहास एलवाई पर पूरा देश गौरवान्वित है और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभकामनाएं दे रहे हैं। वाकई सुहास एलवाई की जो उपलब्धि है वो है ही कुछ ऐसी। सुहास एलवाई के बारे में जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल सुहास ने जिन बातों का जिक्र किया वो वाकई उनके संघर्ष को रिफ्लेक्ट करता है। गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम मोटे तौर पर नोएडा से ही पहचानते हैं, उसके डीएम यानी कि जिला अधिकारी पद पर पहुंचना और फिर पैरालंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल करना कोई आसान काम तो नहीं है। सुहास एलवाई यानी कि सुहाल एल यथिराज कर्नाटक के शिवमोगा में जन्म से ही दिव्यांग। सुहास के पैर में दिक्कत है, लेकिन इस दिक्कत को कभी भी उन्होंने एक कमी के रूप में आड़े नहीं आने दिया, और ना ही उनके परिवार ने। सुहास शुरुआत से आईएएस अधिकारी नहीं बनना चाहते थे। उनकी शुरू से खेल में दिलचस्पी थी, लेकिन बैडमिंटन नहीं, क्रिकेट में। परिवार ने उन्हें कभी किसी गेम खेलने से नहीं रोका। जो मर्जी हुई सुहास ने उस गेम को खेला, और पिता का तो सर्वाधिक सपोर्ट सुहास के पास रहा। सुहास ने एनआईटी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की, लेकिन साल 2005 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। सुहास टूटे क्योंकि उनको अपने पिता से सर्वाधिक लगाव था, और सपोर्ट भी पिता का ही उनके पास सबसे ज़्यादा रहता था। सुहास ने अब सिविल सर्विसेज में जाने की ठानी और तैयारी शुरू कर दी। साल 2007 की यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद सुहास की पहली पोस्टिंग आगरा में हुई, फिर जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, हाथरस, महाराजगंज, प्रयागराज, और आज गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं सुहास एलवाई। कोविड के दौरान मार्च में सुहास को नोएडा का जिलाधिकारी बनाया गया था। उनके काम को अभी तक काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि सुहास का शुरुआत से बैडमिंटन के प्रति उतना प्रेम नहीं था जितना दूसरे खेलों के प्रति था, खासकर क्रिकेट की तरफ। बैडमिंटन एक हॉबी के रूप में वो पहचानते थे या खेलते थे, लेकिन आजमगढ़ के डीएम रहते हुए उनका बैडमिंटन की तरफ ज़्यादा मोड़ हुआ, ज़्यादा
लगाव हुआ। दरअसल सुहास एलवाई एक आयोजन का उद्घाटन करने के लिए गए थे, बैडमिंटन आयोजन का उद्घाटन करने गए थे और वहाँ पर उन्होंने आयोजनकर्ताओं से अपील की कि उन्हें भी खेलने दिया जाए। आयोजनकर्ताओं ने तुरंत उनकी अपील को मान लिया और उनको खेलने की इजाज़त दी और उसके बाद सुहास के अंदर का बैडमिंटन प्लेयर निकल कर आया। इस इवेंट में सुहास ने स्टेट लेवल के कई अच्छे प्लेयर्स को मात दी। इसके बाद सुहास की मुलाकात पैरा बैडमिंटन के वर्तमान कोच गौरव खन्ना से हुई और उन्होंने उनके अंदर एक खिलाड़ी को देखा और उनको प्रेरित किया कि वो आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा बैडमिंटन में भाग लें और यहीं से सुहास की जो दिलचस्पी है वो बैडमिंटन की तरफ ज़्यादा होने लगी। उसका नतीजा भी मिला और उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी कामयाबी मिली। बीते 6 वर्ष से सुहास बैडमिंटन को केवल एक हॉबी के रूप में नहीं, एक खेल के रूप में खेल रहे हैं और उन्होंने उसके लिए खूब प्रैक्टिस भी झोंकी है। 2016 में चीन में हुए एशियन चैंपियनशिप इवेंट में मेंस के सिंगल्स में सुहास ने गोल्ड मेडल जीता। इस टूर्नामेंट में वो अकेले ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी रैंकिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 2017 के टर्की में हुए पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में अच्छा परफॉर्म करा सुहास एलवाई ने और कोरोना से कुछ रोज़ पहले ही 2020 की शुरुआत में ब्राज़ील में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एक इंटरव्यू में बात करते हुए सुहास एलवाई की पत्नी ऋतु सुहास ने कई सारी घटनाओं का जिक्र किया कि किस तरह सुहास कितनी मेहनत करते हैं और उसके साथ साथ ऋतु सुहास ने बताया कि उन्होंने बेहद कठिन दौर का सामना किया है और इन उपलब्धियों को पाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। इसके साथ ही वो 2 घटनाओं का जिक्र भी करती हैं। ऋतु सुहास ने बताया कि 22 जून को लखनऊ से लौटते वक्त एक्सप्रेस वे पर उनकी गाड़ी का पहिया निकल गया था और उनका एक एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन इसके बारे में उन्होंने सुहास को नहीं बताया क्योंकि उस वक्त करीब 7 बज रहे थे और सुहास का जो खेलने का वक्त होता है 7 बजे का ही होता है। ऋतु सुहास ने ही अपनी गाड़ी को ठीक करवाया और वो घर पहुंची। उनका कहना था कि वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो, सुहास अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, इसलिए उन्होंने इस पूरे वाक़ये का जिक्र उस वक्त नहीं किया जब सुहास अपनी प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ ही ऋतु सुहास ने ये भी बताया कि एक बार कुछ साल पहले ऋतु सुहास के साथ परिवार के कई लोग और भी मौजूद थे और वो दिवाली का दिन था, लेकिन सुहास ने अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा और दिवाली की शाम को भी सुहास ने प्रैक्टिस के जाते वक्त साफ तौर पर ये कहा कि वो प्रैक्टिस करके आते हैं, तब तक आप लोग दिवाली मनाइए। यानी कि वो सुहास के उस डेडिकेशन को बता रही थी कि जिसमें उन्होंने किस तरह से बैडमिंटन को अपने साथ जोड़ लिया। ऋतु सुहास ने साफ तौर पर बताया कि बीते 6 साल उन्होंने काफ़ी डेडिकेट होकर इस पूरे खेल को अपने साथ जोड़ा है और जिसका नतीजा आज दिख रहा है।